बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीजी एकेडमी। आज हम कवर करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसको पढ़ाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है, और उसको लाइक का बटन दबाओ, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ये मैं पहली वीडियो में भी आप लोगों को गाइड कर चुकी हूँ, मैं दोबारा बता देती हूँ कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस। मींस कि ये रिएक्शन जो है किस चीज़ पे डिपेंड करता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन पे। आपकी बुक में एक एग्जांपल लिखी हुई है अमोनिया गैस की, ठीक है। Na2 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्या बना रहा है, NH3, मतलब अमोनिया बना रहा है। देखो ये वाला जो डायरेक्शन होगी ये फॉरवर्ड है, क्योंकि एरो किसकी तरफ जा रहा है, प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। दोबारा से जब यहाँ पे पहुँच जाएगा वो दोबारा से 2NH3 दोबारा अपनी कंडीशन को चेंज करेगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है। वो दोबारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आ जाएगा। ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है जब तक कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आ जाता, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था रिवर्सिबल रिएक्शन को किस तरह डिनोट किया जाता है, डबल सिंगल एरो से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब इसमें बताया जा रहा है कि इक्विलिब्रियम स्टेट कैसी हो जाती है। इक्विलिब्रियम स्टेट आपके पास जब रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में। तभी हमारे पास यहाँ पे क्या अटेन होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन होती है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाता है, बैलेंस्ड हो जाती है तमाम चीज़ें। बट इसके साथ साथ क्या होता है, देयर इज़ नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब कोई चेंज इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन में नहीं आता। अब देखो इसके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब कि इनकी ना रिएक्टेंट के ना प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में कोई फ़र्क नहीं आता। देखो यहाँ पे टू नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो यहाँ पे भी 2 नंबर्स हैं, ठीक है। 3 2 ज़र 6 मोल्स हैं किसके, हाइड्रोजन के हैं, तो यहाँ पे भी 6 मोल्स है हाइड्रोजन के। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ना रिएक्टेंट की ना प्रोडक्ट की में कोई चीज़ नहीं आता, कोई फ़र्क नहीं आता, दोनों सारी बैलेंस्ड होती है, तभी तो ये इक्विलिब्रियम होती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये एक स्टेट होती है रिवर्सिबल रिएक्शन की। डायनेमिक का मतलब तो पता होगा, जो हर चीज़ जो कंटिन्यूसली मूव कर रही होती है, ठीक है। अगर डायनेमिक का सिंपल वर्ड लेंगे, सिंपल मीनिंग लें अगर, तो इसका क्या मतलब है, मूविंग, कंटिन्यूसली जो मूव कर रहा है। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन की स्टेट होती है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन रेट इक्वल होता है बैकवर्ड रिएक्शन रेट के, ठीक है। मतलब कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों के दोनों सेम होते हैं, या इनको कहना चाहिए इक्वल होते हैं। बट ये किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे, क्योंकि रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो कहाँ से स्टार्ट होता है, रिएक्टेंट से स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे इसमें मैंने बताया ये क्या रिएक्टेंट है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम, ठीक है। रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये लाइन तो तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। देखो मैंने नोट्स भी बताए हुए हैं तुम लोगों को, तुम लोग किसी को देख के कॉपी भी कर सकते, दैट इज़ वेरी सिंपल वन। अब हम इक्विलिब्रियम स्टेट को ऐसे लेते हैं कि बिफोर रिएक्शन क्या होता है। बिफोर रिएक्शन, अब इसमें आपके पास पहले जो रिएक्शन से पहले बिगनिंग में जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट होती है वो हमेशा हाई होती है। हाई क्यों होती है बच्चों, क्योंकि उसने रिएक्शन करना होता है, उसने केमिकल रिएक्शन करना होता है, तो इस वजह से वो हाई होती है। और इसी तरह प्रोडक्ट भी बहुत जल्दी करता है कि वो फॉर्मेशन कर ले, प्रोडक्ट भी चाहता है कि वो जल्दी बन जाए भाई, ताकि हमारा काम ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो बिफोर रिएक्शन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो डिपेंड कर रहा होता है कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। चलो अच्छा, अब बिफोर रिएक्शन की बात करते हैं। तो बिफोर रिएक्शन इन द बिगनिंग द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज़ हाई। रिएक्शन के बिल्कुल स्टार्ट में जो अमाउंट ऑफ रिएक्शन है, रिएक्टेंट है, वो बहुत हाई होता है, ठीक है। इसी तरह प्रोडक्ट को भी बहुत जल्दी होती है बनने की, कि भाई हम जल्दी जल्दी फॉर्म्ड हो जाएं ताकि अपने आप को स्टेबल स्टेट मिले आए। रिएक्शन होता क्यों है, रीज़न क्या होता है, ताकि वो अपने आप को स्टेबल कंडीशन मिले आए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। बिफोर रिएक्शन
रिएक्टेंट का जो अमाउंट होता है वो हमेशा हाई होता है और वो हाईली रिएक्टिव्स होते हैं, ताकि वो अपने आप को स्टेबल करें। स्टेबल करने के लिए उनको चाहिए होता है कि वो केमिकल रिएक्शन करें, ठीक है। इसी तरह रेट ऑफ प्रोडक्ट बिफोर रिएक्शन को भी जल्दी होती है कि भाई वो फॉर्म्ड हो जाए ताकि रिएक्शन को एंड कर सके। इसके अलावा इसके नेक्स्ट आता है आफ्टर रिएक्शन क्या होता है। आफ्टर रिएक्शन, अब ये क्या बता रहे हैं कि आफ्टर रिएक्शन में जैसे ही रिएक्शन फॉर्म्ड होता है, जैसे ही आपके पास रिएक्शन फॉर्म्ड होगा तो क्या चीज़ बन जाएगी, पहले तो कंपाउंड पहले तो आपके पास नया प्रोडक्ट बनेगा, एक तो सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। दूसरी आपके पास क्या है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज़ हो जाएगा। बिफोर रिएक्शन क्या था, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट सबसे ज़्यादा था, लेकिन रिएक्शन के बाद अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह रेट ऑफ रिएक्टेंट भी डिक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि रिएक्शन हो चुका होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा वो भी। और रेट ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट भी बन चुका होगा, वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो तीन चीज़ें हमारे पास आफ्टर रिएक्शन क्या हो रही हैं, डिक्रीज़ हो रही हैं। पहले अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट वो डिक्रीज़ हो गया, फिर जो रेट ऑफ रिएक्टेंट है जिससे वो चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट चेंज होके प्रोडक्ट में आ रहा है, वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। जो स्पीड थी उनकी वो कम हो जाएगी। और इसी तरह जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन उस वक्त बहुत ज़्यादा रेट पे थी वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों डिक्रीज़ हो रही है, कि प्रोडक्ट बन चुका होगा, ठीक है। एक लेवल पे आके या एक टाइम पे आके दोनों की कॉन्सेंट्रेशन, चाहे वो प्रोडक्ट की हो चाहे वो रिएक्टेंट की हो, वो कांस्टेंट हो जाएगी। इस स्टेट को हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन, दोबारा रिपीट कर देती हूँ, एक वक्त ऐसा आएगा जब कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की भी और प्रोडक्ट की भी जब सेम हो जाएगी या इक्वल हो जाएगी, वो स्टेट जो होगी डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाएगी। इस स्टेट पे हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं, दोनों बैलेंस्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए रिवर्सिबल रिएक्शन। अब मैंने पहले आपको बताया कि डायनेमिक क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन की एक स्टेट है। रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है उसमें डायनेमिक, हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड होता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन तो वो होता है ना बच्चों, जिसमें होता है, जो कंसिस्ट होता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड का, ठीक है, यही मैंने आपको बताया हुआ था। और इन रिवर्सिबल में क्या होता है, इन रिवर्सिबल रिएक्शन डायनेमिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड बिफोर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। डायनेमिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हो जाता है रिएक्शन के कंप्लीट होने से पहले। रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों के दोनों सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं बिफोर रीचिंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट। बिफोर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचने से पहले ये क्या होते हैं, रीच कर जाते हैं, सेम हो जाते हैं, ठीक है। ये आपके पास प्रोडक्ट है, ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन देखो कितनी लो है, वहाँ पे तुम लोग देखो रिएक्टेंट की कितनी हाई है। अब जब रिएक्शन हो जाएगा तो ये एक पॉइंट पे आके इनकी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा, इनका रेट डिक्रीज़ हो रहा है, देखो टाइम के साथ साथ ये डिक्रीज़ होते जाएंगे और प्रोडक्ट भी आपके पास फॉर्म्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे इनकी जब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पा लेंगे तो इट मीन्स कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन उस वक्त कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन उनकी कांस्टेंट हो जाएगी। इसके बाद ये सेम, जो एक और एग्जांपल दी हुई है आप लोगों को, एन एग्जांपल इन अ क्लोज कंटेनर। इसमें क्लोज कंटेनर में एक एग्जांपल दी हुई है इक्विलिब्रियम स्टेट की, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन गैस का और आयोडीन का, जो कि क्लोज कंटेनर में हो रहा है, ठीक है। पेज नंबर 4 पे ये एग्जांपल दी हुई है और यहाँ पे आपके पास बताया जा रहा है स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन में, क्योंकि स्टार्टिंग है तो तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होगी, उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा, रिएक्टेंट भी बहुत ज़्यादा हाई होगा, क्यों, क्योंकि उसने रिएक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होगी और वो रिएक्शन करेंगे। जब वो रिएक्शन कर लेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्शन में क्या हो रहा है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व हो रही हैं। अब जब ये इन्वॉल्व हो रही हैं और क्या फॉर्मेशन हो जाएगी जब प्रोडक्ट की, ड्यूरिंग द रिएक्शन इनका रेट डिक्रीज़ होगा, रिएक्टेंट का रेट डिक्रीज़ होगा और साथ साथ इनकी कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज़ हो जाएगी और स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या फॉर्म्ड हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा। इस टाइम पे एट द एंड ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी, ठीक है, और उसका रेट भी हाई होगा।
ये क्लोज कंटेनर की एग्जांपल है, ठीक है। क्लोज कंटेनर आप लोगों ने पेपर्स में अगर ये एग्जांपल अटेम्प्ट करोगे तो ये ज़रूर बनाओगे, ठीक है। एग्जांपल में तुम्हारे पास क्या हो रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो जो थी फॉरवर्ड रिएक्शन में इंक्रीज़ होगी, ठीक है। और जब ये बन जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड तो वो दोबारा से रिवर्स रिएक्शन करेगा, ठीक है। और उस वक्त उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी क्योंकि वो प्रोडक्ट है। यहाँ पे कोई भी सर्टन चेंजेस नहीं देखे जा सकते रिवर्सिबल रिएक्शन में, ठीक है। ये स्टॉप नहीं होगा ऐसा रिएक्शन, ये किस स्टेट में चला जाएगा, थोड़ी देर बाद डायनेमिक इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, ना इसमें कोई चेंज आएगा, वही सेम रिएक्शन चलता रहेगा। हाँ, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये रिएक्शन अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। और ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में ही रिवॉल्व करता रहेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी बच्चों। आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही बनाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।